काफी नाजुक है। इसके चलते कडलूर इलाके में मछली पकड़ने वाले लोग समंदर में जाना छोड़ पूरे शहर में आतंक फैला रहे हैं। सांबा की पत्नी का कहना है, जब तक सांबा के हत्यारे को पकड़ा नहीं जाता तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसलिए सारे शहर की पुलिस ने पूरे कडलूर में नाकाबंदी कर दी है। कडलूर में क्या चल रहा है? सब कुछ कंट्रोल से बाहर है सर। इतने दंगे फसाद क्यों रहे? सांबा का केस कौन देख रहा है? इंस्पेक्टर हरीशचंद्र सर। सांबा को किसने मारा होगा? किसी के ऊपर शक है क्या? सांबा के दोनों सालों पर शक है सर। दोनों साले? हे नागराज, जीजा के बाद सारा राज अपना होगा। सर मुझे तो टेक्सटाइल ओनर पर डाउट है सर। टेक्सटाइल ओनर? सर चेन्नई के मछली मार संघ के नेता भी शक के दायरे से बाहर नहीं, वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। मछली मार संघ का नेता? मुझे मारेगा क्या? कौन किसको मारता है देखता हूँ। हो सकता है कि ये काम एमएलए या उसके लड़के ने किया हो। एमएलए? एमएलए का लड़का? सांबा का लड़का भी कर सकता है सर। सांबा का लड़का? वो तो अभी बहुत छोटा है। और कौन हो सकता है? करेक्ट चॉइस है तुम्हारी। मैं ये 3 ले रही हूँ। 1 2 3 ओके, इन्हें पैक कर दीजिए। ए कमल, भूषण 1 मिनट लाइन पर रुकना, तेरे से बात ये करता अच्छा तो लग रहा है ना। माहेश्वरी, ये बिल भर के आ जाना प्लीज। तुम मेरा कहाँ एक जा फोन रहे है। हो? प्लीज प्लीज प्लीज, ये लो, ये पकड़ो। हाँ बोल। ए संबा को मार दिया, ये तुम्हें कैसे पता? क्यों? मेरे भाई ने बताया। फिर भी ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों बताया? भाई की दुकान के सामने तो ऐसा हुआ, इसीलिए भाई ने फोन करके बताया। प्लान करके ये मर्डर किया, ये तुमने ही मुझे बताया। ए, तू हमेशा उसके साथ घूमता रहता है, इसलिए तेरे भले के लिए मैंने बोल दिया ऐसा। संबा का प्लान करके मर्डर किया, ये तुम कैसे जानते हो? ए भूषण, तू मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? ए कमल, तुमने और तुम्हारे भाई ने संबा को प्लान करके मार दिया ना? जरूर इसमें तुम्हारा ही हाथ है। फालतू की बकवास मत कर गधे। आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है। शादी के कपड़े और गहने खरीदने आया हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? देख, तू मेरा दोस्त है, जरा संभल कर रहने के लिए मैंने फोन किया था। रहना है तो रह, वरना जो तेरी मर्जी कर। ए कमल, फॉरेन में रहकर पैसे कमाकर यहाँ पर लोगों को सुपारी देकर संबा को मार दिया ना? ए भूषण, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। मैं जो कहता हूँ वो सुन। रुक जा, तुम दोनों भाइयों के बारे में पुलिस कंप्लेंट करेगा? हे भूषण, हेलो। क्या हुआ? वो मेरा दोस्त है। इतने गुस्से में बात कर रहे हो? वो घर पे आकर शादी का न्योता क्यों नहीं दिया, इसलिए झगड़ा कर रहा था। कहा शादी में नहीं आऊंगा। नहीं, तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो। हे, मेरे जीजा जी को मार दिया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा घर और तुम्हारा सारा परिवार, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम चाहे जहां भी रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम कौन हैं ये तुम्हें दिखा के रहेंगे। देखो भाई, लगता है आपकी कोई गलतफहमी हो गई है। आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है। मैं देखता हूं तू शादी कैसे करता है। किसका फोन है? भाई का है, शादी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए फोन किया होगा। अभी बात करके आता हूँ। बोलो भैया। कमल, यहाँ पर मामला बहुत गंभीर है। सांबा के लोगों ने अपनी दुकान जला दी। इसके अलावा उस भुवन ने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ कि सांबा का खून तुमने किया। यही है सर वो। उसे तुमसे इतनी दुश्मनी क्यों है? नहीं भैया, मैंने ही भुवन को फोन करके बताया कि तुझे भी प्लान करके मार देंगे, इसलिए जरा संभल के रहना। इस बात का उसने गलत मतलब निकाल लिया। ओह नो, मैंने सोचा था कि सांबा मर गया तो हमारी जिंदगी की पनौती छूट गई, पर मामला उलट गया यार। ये क्या किया तूने? पहले क्या टेंशन कम थी? ऐसा लग रहा था कि 5 साल के बाद हमारे घर में खुशी आ गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? आपकी दुकान के सामने उसे मार दिया गया। जरूर आपने ही खून किया है, ये सोच के आपको ढूंढने के लिए आएंगे। एक काम कीजिए, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए और पापा, दादी और पूरे परिवार को लेके आपके ससुराल चले जाइए। पता नहीं कब क्या हो जाए। हे, जब तक मैं फोन ना करूं तू आना मत, समझ गया ना? क्या ठीक है हुआ? भैया। तुम जाओ ना, तैयार हो। जब तक फोन ना करूं आना मत, समझ गया ना? ठीक है। हेलो, कमल का भाई बोल रहा हूँ, जल्दी एक गाड़ी भिजवाओ।
हाँ उसके घर ही जा रहे हैं। लगता है वो लोग भाग गए। ए, देखते क्या हो? चला दो घर को। चला दो, चलाओ। चलो उधर से, चलो, चला दो पूरे घर को। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि क्या बात है। ए, शादी के वक्त लड़के के घर पे हजारों परेशानियां होती हैं, इसलिए नहीं बताया। हम कोडलूर कब जा रहे हैं? तुम ही लेके जा रहे हो ना? कल सुबह 5 बजे निकल जाएंगी। ठीक है ना? ओके। माहेश्वरी, हाँ? ये सब तुम्हारे पास ही रहने दो। मैं कल निकल सुबह ले रहे हो? लूंगा। ओके बाय। हे, अंदर तो आओ, खाना खा कर जाओ। हमारे घर पर शादी के बाद ही खाना खाते हैं। समझ गई? बाय। हेलो, इंस्पेक्टर हरीश चंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए सर। कडलूर में सांबा की मौत के बारे में पता चला है हाँ बोलिए ना। और उसे तुमने मारा है, ऐसी कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। भूषण ने बताया आपको? भूषण ने बताया, ये कैसे पता है? सच सच बोलो। अब सर, वो मेरा दोस्त है सर। अभी अभी हमने एक दूसरे से बात की। मेरी बात को ना मानते हुए उसने कहा कि वो पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगा। इसका मतलब तुमने ये खून नहीं किया? बिल्कुल नहीं सर। तुम अभी कहाँ हो? सर, चेन्नई में हूँ। ओ, एक काम करो, जल्द से जल्द कडलूर आ जाओ। सर, आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है। अब बहुत काम है, इसलिए आना पॉसिबल नहीं होगा। सांबा के दोनों साले तुम्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। भलाई यहीं आने में। मैंने कहा ना कि मैंने खून नहीं किया सर, तो मुझे पुलिस स्टेशन में आने की क्या जरूरत है? केस बहुत सीरियस हो गया है, एसपी तक बात जा चुकी है। छोटी सी इंक्वायरी है, अगर खून नहीं किया है तो बिना डरे यहाँ आ जाओ और सीधा अगर स्टेटमेंट दे दो कि तुम्हारा इस खून से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही और कुछ नहीं। अच्छा, तो जल्द से जल्द सर,